क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी भीतर कोई खालीपन बना रहता है, मानो हम किसी ऐसी चीज़ की तलाश में हैं जिसका हमें पता नहीं, पर जिसकी कमी हम हर पल महसूस कर रहे हैं। मानव जीवन की पूरी यात्रा दरअसल उसी कुछ और की खोज है। मनुष्य धन चाहता है, सम्मान चाहता है, प्रेम चाहता है, सफलता चाहता है, लेकिन हर उपलब्धि के बाद भी दिल धीरे से पूछता है, क्या बस इतना ही? क्योंकि आत्मा जानती है कि उसे सीमित नहीं असीम चाहिए। और जिन महान आत्माओं ने सत्य को पाया है, उन्होंने एक ही बात कही, जिस कुछ और को हम जीवन भर खोजते हैं वह ईश्वर ही हैं। कुछ लोग यह मानने में संकोच कर सकते हैं कि जीवन का उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है, लेकिन एक बात हर व्यक्ति स्वीकार करेगा, जीवन का उद्देश्य सुख है। हर निर्णय, हर प्रयास, हर संघर्ष केवल प्रसन्नता पाने के लिए ही तो है। और यही रहस्य है, ईश्वर सुख है, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर परम आनंद है, वह आनंद जो आपकी आत्मा से कभी अलग नहीं होता। तो फिर प्रश्न यह है, जब सच्चा आनंद भीतर मौजूद है तो हम उसे बाहर क्यों खोजते हैं? मान लीजिए जीवन आपको सब कुछ दे दे, धन, शक्ति, मित्र, सम्मान, कुछ समय बाद क्या होगा? मन फिर कुछ नया चाहेगा, क्योंकि बाहरी वस्तुएं क्षणिक संतोष देती है, स्थायी तृप्ति नहीं। लेकिन एक अनुभव ऐसा है जो कभी पुराना नहीं होता, स्वयं का आनंद, वही नित्य तथा आनंद है, ईश्वर है। जब आप उस आनंद को भीतर पा लेते हैं तो संसार की हर वस्तु में उसी का प्रकाश दिखने लगता है। कल्पना कीजिए, आप अत्यधिक थके हुए हैं और आपको सोने नहीं दिया जा रहा। फिर अचानक कोई कहे, अब आप आराम कर सकते हैं। सोने से ठीक पहले जो राहत और सुख आप महसूस करेंगे, उसे लाखों गुना बढ़ा दीजिए। फिर भी वह उस आनंद के सामने कुछ भी नहीं जो ईश्वर के संपर्क में मिलता है। ईश्वर का आनंद असीम है, निरंतर है और हर क्षण नया है। जब चेतना उस अवस्था को छू लेती है, तब शरीर, मन, परिस्थितियां कुछ भी आपको विचलित नहीं कर सकता। जो प्रश्न जीवन भर अनसुलझे रहे, वे स्वयं स्पष्ट होने लगते हैं। जब मनुष्य गहरे ध्यान की शांति में बैठता है तो एक ऐसा आनंद भीतर से उठता है जो किसी बाहरी कारण से पैदा नहीं हुआ होता। ध्यान का आनंद अभिभूत कर देने वाला होता है। जिन्होंने सच्चे ध्यान की शांति का अनुभव नहीं किया, वे अभी वास्तविक आनंद से परिचित ही नहीं हुए, क्योंकि इंद्रियों का सुख अस्थायी है, पर ईश्वर का आनंद शाश्वत है। हम में से अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि जीवन हमें कितना कुछ दे सकता है, यदि हम अपने समय का सही उपयोग करना सीख जाएं। हम व्यस्त रहते हैं पर जागरूक नहीं। लोग कहते हैं, मैं पूरे दिन बहुत व्यस्त था, पर जब पूछा जाए किसमें, तो उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि जीवन धीरे धीरे बीत रहा है और जागने से पहले ही समय समाप्त हो जाता है। एक क्षण में आपको इस संसार को छोड़ना पड़ सकता है, तब सारी व्यस्तताएं समाप्त हो जाएंगी। तो फिर हम उन कार्यों को प्राथमिकता क्यों देते हैं जो हमें ईश्वर से दूर ले जाते हैं? यह माया है, ब्रह्मांडीय भ्रम, जो हमें संसार को उलझाकर हमारी वास्तविक पहचान भुला देता है। जब मनुष्य ईश्वर से संपर्क स्थापित करता है तो उसकी चेतना सीमित नहीं रहती। वह अनुभव करता है सब कुछ उसी दिव्य सत्ता से प्रवाहित हो रहा है। तब पृथ्वी और आकाश का भेद मिट जाता है, सब कुछ एक हो जाता है और उस एकत्व में जन्म लेता है कि ज्ञान, प्रेम और आनंद की पूर्णता। ईश्वर का प्रेम आत्मा को पूरी तरह अपने भीतर समा लेता है। एक बार उसका अनुभव हो जाए तो जीवन की दिशा बदल जाती है। वह प्रेम हृदय में अग्नि बनकर जलता है और उसी आकर्षण से जीवन में सही लोग, सही अवसर और सही मार्ग आने लगते हैं। मैं आपको सत्य कहता हूँ, मनुष्य पृथ्वी पर केवल एक उद्देश्य से आया है, ईश्वर को जानने के लिए। न धन अंतिम है, न सफलता अंतिम है, न संबंध अंतिम है। अंतिम सत्य है आत्मा का अपने स्रोत से मिलना, जहाँ न पीड़ा है, न भय है, न वृद्धावस्था है, न मृत्यु। वहाँ केवल आनंद है जो कभी फीका नहीं पड़ता। इसलिए ईश्वर की खोज करना व्यर्थ नहीं, सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय है। जो उन्हें सच्चे हृदय से खोजते हैं वे उन्हें अवश्य प्राप्त करते हैं। उनके लिए आपके भीतर की तड़प बढ़ती रहनी चाहिए, और जब प्रेम सच्चा होता है तो ईश्वर स्वयं उत्तर देते हैं। तब आप जान जाते हैं सब प्रकाश है, सब आनंद है, सब शांति है, सब प्रेम है, और अंत में आप समझते हैं वे ही सब कुछ है। ओम श्री परमात्मने नमः।